चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक फार्मर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। चलो अब हम वापस आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में विलेज ऑफ पालमपुर पढ़ा था उस चीज़ को वापस इमेजिन करो। हमने कहा था एक इमेजिनरी विलेज है उस चीज़ के ऊपर, और जो अभी हमने पढ़ी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी इसी चीज़ के अंदर प्रॉपरली यूटिलाइज होंगी। पालमपुर एक विलेज है, इनके पास जितनी भी बंजर जमीन थी, कोई भी जमीन थी, इन्होंने क्या किया, इसको यूटिलाइज करके उसे खेती बाड़ी की जमीन के लिए बना लिया। खेती बाड़ी की जमीन के लिए बना लिया। इनके पास लैंड जो है वो फिक्स्ड है। क्या है? लैंड जो है फिक्स्ड है। इन्होंने उस जमीन को खेती बाड़ी के लिए तैयार कर लिया। पर ये पालमपुर के अंदर फार्मिंग इज दी मेन प्रोडक्शन, जो खेती बाड़ी ही पालमपुर के अंदर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, इनका अर्निंग और लाइफ का सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है वो। बट हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन वो फिक्स्ड है। जो खेती बाड़ी के लिए जमीन है वो फिक्स्ड है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल खराब हो गया, हम नया मोबाइल परचेज कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस है, हमने एक ऑफिस के लिए नया ऑफिस परचेज कर सकते हैं। बट हम खेती बाड़ी के लिए जमीन तो नहीं खरीद सकते, वो तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, उतनी की उतनी ही रहेगी। अब हमारे पास, अब हमने कहा था शुरू में कि वेल डिवेल्ड विलेज है पालमपुर वेल डिवेल्ड, जहाँ प्रॉपर ऑल फैक्टर्स ऑफ लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, वर्किंग कैपिटल भी है और ह्यूमन कैपिटल भी, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। पर हमारे पास अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप फ्रॉम दी, एक सेम जमीन के ऊपर से हम बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। यस, हम लोग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। इसे क्या कहते हैं? मल्टी क्रॉपिंग। एक ही जमीन के ऊपर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करना। पालमपुर विलेज के जो लेबर थी वो क्या करती थी, रेनी सीजन के अंदर, जिससे हम फार्मर्स भी कहते हैं, फार्मर्स क्या करते थे, रेनी सीजन के अंदर खारिफ क्रॉप्स ग्रो करते थे, दैट इज ज्वार एंड बाजरा। ज्वार एंड बाजरा को उगाते थे। उसे कैटल फील्ड के लिए गाय के लिए भी लेके आते थे और जमीन खाने के लिए बेचते भी थे। अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर पोटैटो, आलू की खेती करते थे। विंटर सीजन के अंदर रैबी क्रॉप्स मीन्स कनक को बीजते थे। और इसे हम कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। एक ही सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर इतनी सारी क्रॉप्स को ये लोग ग्रो करते थे। रेनी सीजन के अंदर खारिफ क्रॉप ज्वार एंड बाजरा, जिसे वो गाय के लिए भी यूज करते थे और लोगों के खाने के लिए भी यूज करते थे। अक्टूबर एंड दिसंबर के लिए पोटैटो, आलू की खेती करते थे। विंटर सीजन में रैबी क्रॉप्स को, कनक की उपजाई करते थे। ठीक है। अब इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, शुगर केन मीन्स गन्ने की खेती करते थे। कौन सी खेती करते थे? गन्ने की खेती। उसे क्या करते थे, शाहपुर विलेज में सोल्ड करते थे, उसे शाहपुर विलेज में सोल्ड किया जाता था। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड फार्मिंग इन विलेज, कि इनके पास लैंड जो है फिक्स्ड है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, इतना ही रहेगा जितना खेती बाड़ी के लिए उनको मिलेगा। फार्मिंग इनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर। पर चैलेंज सबसे पहला है कि लैंड वो फिक्स्ड है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। फिर हम एक ही लैंड के ऊपर से कितनी की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? रेनी सीजन के अंदर खारिफ क्रॉप्स ज्वार, एंड अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो, विंटर सीजन में रैबी क्रॉप्स दैट इज व्हीट, अपार्ट फ्रॉम शुगर केन एंड शाहपुर। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज देयर एनी डिफरेंट वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल।